तो आवर चैनल दोस्तों, आज का स्टॉक है इन्फोसिस लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आईटी सेक्टर में से काफी बड़ी और दिग्गज कंपनी इन्फोसिस लिमिटेड। तो यही स्टॉक के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कशन प्लानिंग करने वाले हैं कि आपको आगे क्या करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे इन्फोसिस के करंट मार्केट प्राइस देख सकते हैं 1740 रुपए के आसपास। और अभी टाइम हो चुका है 10:10 और मार्केट शुरू होकर करीब करीब 1 घंटे का वक्त यहाँ पे बीत चुका है। क्लियर। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है डेली टाइम फ्रेम, यानी आप यहाँ पे इंट्राडे पोजीशन भी मैनेज कर सकते हैं या 2-3 दिन के हिसाब से स्विंग ट्रेड भी प्लान भी कर सकते हैं या उसको मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मुझे पैटर्न दिखाई दे रहा है। पैटर्न का नाम है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। जी हाँ दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम पे। चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं। तो मैं नीचे से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और ऊपर से एक रेजिस्टेंस लाइन कुछ इस तरीके से। काफी हद तक क्लियरली दिखाई दे रहा है। यहाँ पे बन चुका है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। आमतौर पे ये पैटर्न पे क्या होता है, स्टॉक सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से सपोर्ट, सपोर्ट से रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस से सपोर्ट, और सपोर्ट से रेजिस्टेंस। तो स्टॉक अभी एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट के बीच में फंस चुका है। रेजिस्टेंस की वैल्यू है 1747 और सपोर्ट की वैल्यू निकल के आ रही है स्टॉक की 1723 रुपए के आसपास की। यानी ये जो 25 पॉइंट के ऑलमोस्ट रेंज है, ये रेंज में अभी स्टॉक फंस चुका है। तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको यदि ब्रेकआउट पे बाय करना है तो आप ब्रेकआउट पे खरीदारी कर सकते हैं। यदि आप सपोर्ट पे बाय करना चाहते हैं तो सपोर्ट पे भी खरीदारी कर सकते हैं। हम देख लेते हैं कि आप फर्स्ट तरीका यानी ब्रेकआउट पे किस तरीके से खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तरीके से हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। यदि ये स्टॉक ने 1747 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे दी तो आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके लिए आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा 1738 का, यानी ऑलमोस्ट 10 रुपए का यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है। लेकिन 10 रुपए के स्टॉप लॉस के हिसाब से रिवॉर्ड, यदि स्टॉक यहीं से ऊपर जाता है तो स्टॉक के नेक्स्ट टारगेट हमें अनुमानित तौर पे दिखाई दे रहे हैं करीब करीब 1765 रुपए के आसपास के। यानी यहाँ पे लगभग हमें 20 पॉइंट का ऑलमोस्ट टारगेट मिल जाता है। तो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 निकल के आता है। तो ये काफी सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं। लेकिन सेकंड अपॉर्चुनिटी आप सपोर्ट पे बाय करना चाहते हैं तो आप सपोर्ट पे भी यहाँ पे काफी अच्छे से बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। वो किस तरीके, यदि ये स्टॉक ये रेजिस्टेंस फेस करता है और सपोर्ट पे आता है, फिर सपोर्ट टच करके फिर बाउंस बैक देके ब्रेकआउट देता है, तो हमें बाय करना है 1725 रुपए के आसपास। ठीक है, उसके लिए हमें एक स्टॉप लॉस रखना होगा। वो स्टॉप लॉस निकल के आता है 1712 का, यानी ऑलमोस्ट 13 पॉइंट का यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। ठीक है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होता है दोस्तों, वो मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टारगेट हमारे सेम रहने वाले हैं 1765 के आसपास के। यानी यहाँ पे हमें रिवॉर्ड ज्यादा मिल जाता है, करीब 40 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे हमें रिवॉर्ड मिल जाता है। तो 40 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2.5 के समथिंग आता है। लेकिन हम मिनिमम 1:2 यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस दो तरीके से आप यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। लेकिन क्या सचमुच ब्रेकआउट देके हमारे ये टारगेट हासिल करेगा, या सपोर्ट पे आने वाला है, या सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन पॉसिबल है? तो इसी बात को कंफर्म करने के लिए अभी हम करते हैं वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम एनालिसिस पे देखिए, बायर्स का वॉल्यूम काफी ज्यादा है सेलर से, यानी वॉल्यूम एनालिसिस बुली है। तो सभी के सभी मूविंग एवरेज प्राइस के नीचे है और ऑलरेडी नीचे बुलिश क्रॉसओवर हो चुके हैं। यानी 20 और 50 का भी नीचे है और 5 का भी नीचे है। यानी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि स्टॉक यहीं से ब्रेकआउट देके हमारे फर्स्ट तरीके से बाइंग अपॉर्चुनिटी दे दे। तो आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको दोनों वैल्यू यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। आपको 1745 से 48 रुपए के आसपास खरीदारी करनी है। ठीक है, फर्स्ट तरीके से उसके लिए आपको स्टॉप लॉस रखना है 1738 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। टारगेट होने वाले हैं हमारे 1765 के। ठीक है, तो इस फर्स्ट तरीके से आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। सेकंड तरीका, ये फर्स्ट हो गया दोस्तों, क्लियर। अब ये सेकंड तरीके से देख लेते हैं, हमें कहाँ खरीदारी करनी है। हमारी बाइंग हो सकती है 1723 के आसपास, क्लियर। हमें एक स्टॉप लॉस रखना है 1712 का। ठीक है, 1712 का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं यदि ये स्टॉक सपोर्ट पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है, और टारगेट सेम 1765 के। ठीक है, हासिल होने में कितना वक्त लग सकता है, तो अनुमानित तौर पे लेके चलिए कि आपको 3 से 4 ही ट्रेडिंग सेशन में ये टारगेट हासिल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये तो काफी बढ़िया बात है। तो इस तरीके से आप काफी अच्छे से यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद भी पोजीशन मैनेज कर पाएंगे। यदि सपोर्ट पे आता है तो सपोर्ट पे भी काफी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो इस तरीके से काफी बढ़िया ट्रेड एनालिसिस स्टॉक पे हमें दिखाई दे रहा है। करता हूँ दोस्तों, आपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझे फॉलो कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।